महाराज। चहुदिश आनंद बरस रहा, खुशियां ही खुशियां छाई हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। धरती की पुकार को सुनकर प्रगटी ज्योत लाई है, चतुर्थ रूप में प्रकट हुए ये मंगल घड़ियां आई है। आज का ये शुभ दिन 22 जनवरी सन 2026 हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नैना अभिराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस हम श्री परमहंसों के पावन चरण कमलों में बैठकर और श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की छत्र छाया के नीचे बैठकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं आज के शुभ दिन की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयां हो। जब धरती करे पुकार संत जग तारन आते हैं। जब जब भी धरती की पुकार महापुरुषों के चरणों में पहुंचती है तो धरती की पुकार को सुनकर के ही महापुरुष इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही आप जी ने भी लक्की मरवत की भूमि को भाग्यशाली बनाने के लिए 22 जनवरी सन 1901 मंगलवार के शुभ दिन अवतार धारण किया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। केवल लक्की मरवत की भूमि को ही भाग्यशाली नहीं बनाया बल्कि आपके आगमन से पूरी सृष्टि ही भाग्यशाली बन गई। तो महापुरुष जन्मजात अवतारी पुरुष होते हैं और बाल्यकाल से ही आप जी का प्रेम भक्ति के अंदर इतना दृढ़ था कि हर समय गुरु चरणों से प्रीत जोड़ना। तो लक्की मरवत के अंदर ही पहली बार आपने भगत साहिब जी के घर हमारे श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के पावन दर्शन दीदार किए और उनसे नाम दीक्षा लेकर भजन अभ्यास की युक्तियां सीखी और नाम अभ्यास के अंदर मगन हो गए। खुद भी हर समय भजन अभ्यास में मगन रहना और दूसरों को भी यही उपदेश दिया करते थे कि मानुष जन्म धारण करके हर जीव का यही फर्ज बन जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भजन अभ्यास का लाभ उठाया करे। अक्सर अपने वचनों में यही फरमाया करते थे कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रच बेगाना कार जपना दिन स्योल्यो सवार। स्वयं भी भजन अभ्यास के अंदर पाबंद रहते और जो भी उनकी शरण में आया उनको भी यही ज्ञान दिया, यही विचार दिए कि भजन भक्ति करना ही इंसान का अपना असली धन है, सच्चा सरमाया है। तो आप जी ने भी गुरु आज्ञा को भी दृढ़ता से निभाया और परमार्थ की सेवा का भी बहुत कार्य करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त किया। और जो भी जीव उनकी चरण शरण में आया उसको भी भक्ति के साथ जोड़ा। ऐसी कहते हैं कि एक प्रसंग आता है हमारे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के समय का कि कोई एक प्रेमी था। तो वो श्री दरबार में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करता था।
उसका भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के चरणों में इतना प्रेम था, इतना अटूट विश्वास था कि जब वो उनके ध्यान में बैठता तो साक्षात भगवान कृष्ण जी उनको दर्शन भी दिया करते और उनसे वार्तालाप भी किया करते। ये उनका पक्का नियम था। ऐसे करते करते एक समय वो ध्यान में बैठे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि प्रेमी, तुझे 84 काटनी पड़ेगी, 84 भोगनी पड़ेगी। तो वो प्रेमी विनय करने लगा कि प्रभु, मैं तो आपके साक्षात नित्यापति दर्शन करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे 84 काटनी पड़ेगी। तो भगवान ने फरमाया कि भले ही तुम हमारे नित्यापति दर्शन करते हो, लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि जब तक जीव गुरु की शरण में नहीं जाता, नाम दीक्षा नहीं लेता, नाम की कमाई नहीं करता, तब तक वो संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो विनम्र भाव से विनय करता है कि प्रभु आप ही कृपा करो कि संसार में तो अनेक गुरु हैं, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी मौज में आए और फरमाने लगे कि इस समय हम स्वयं श्री परमहंस जी के रूप में श्री अनंतपुर में विराजमान है, और वहां जाओ, आपको वहीं से लाभ प्राप्त होगा। तो भगवान जी की आज्ञा को पाकर के श्री अनंतपुर में पहुंच गया। तो जैसे जैसे वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करता श्री आरती पूजा के समय, तो सचमुच ही साक्षात उसको श्री गुरु महाराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते। जितने दिन वो वहां रहा उतने दिन ही उसको श्री गुरु महाराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते रहे। तो ऐसे ही उसने श्री दर्शन करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर करके श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी बना, नाम दीक्षा लेकर के नाम की कमाई करने लगा। सो धन्य है ऐसे सेवक जन जिन्हें पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिलती है, क्योंकि महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही जीव को भक्ति का सही मार्ग पता चलता है कि भक्ति का सही मार्ग क्या है। संसार के अंदर केवल संत महापुरुष ही जीवों का भला करते हैं, जीवों को भक्ति का ढंग सिखाते हैं कि किस प्रकार मानुष जन्म को धारण करके भक्ति का सच्चा लाभ उठाना है। जगत में सुख से रहने की संत युक्ति बताते हैं, जो आए शरण में इनकी उन्हें जीना सिखाते हैं। संत महापुरुष गुरुमुखों को भक्ति का ढंग सिखाते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन के अंदर नाम और भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। तो ऐसा ही प्रेम सबके ऊपर लुटाया हमारे श्री महाप्रभु जी ने, और जो जो प्रेमी उनकी चरण शरण में आया तो हर समय वो भजन पर ही जोर दिया करते थे कि गुरुमुखो भजन करो, सिमरन करो। भजन के द्वारा ही जीव आंतरिक हृदय के अंदर अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकता है। भजन करने से ही जीव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो महापुरुष तो वक्त वक्त पे जो भी आए हैं एक ही बात जीवों को समझाते हैं कि भजन ही इंसान का गहना है, भक्ति ही इंसान की अपनी पूंजी है। इसी तरह महापुरुष जो अपना आदर्श जीवन संसार के अंदर आकर के व्यतीत करते हैं, तो युगों युगांतरों तक भाग्यशाली रूहें भी उनके आदर्शों पर चल करके नाम और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। तो हम तो गुरुमुखों बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों का ऐसा ऊंचा और सुच्चा दरबार मिला। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण मिली। अब हमारे हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए भी सबको अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, अपने आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। तुम सब सेवकों का भी ये फर्ज बन जाता है, जैसे सदगुरु समय समय पे हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं। तुम सब सेवक भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म में चलते हुए
अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठाएं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। आज के शुभ दिन की 125वां अवतार दिवस जो हम सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ करके मना रहे हैं, इन खुशियों की, इन घड़ियों की, इस पावन वेला की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।